नमस्कार नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुड इवनिंग माय नेम इज राजीव Kavijaj and of course I am with advocate Pradeep Nambiar on Nation Now आप देख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं as far as we are concerned we try and maintain as objective and neutral a stance on just about everything आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को you have supported us you have shown that you care about what we say. Quite a number of times you don't agree with what we say, but that's all right. We are a free country. आजाद देश है. हर एक को अपने अपने विचार रखने की आजादी है. उसमें तो दो राय नहीं. प्रदीप जी. बिल्कुल सर. बिल्कुल. And when we talk about Maharashtra politics has been a very good politics. I mean, लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, लोग एक दूसरे रिस्पेक्ट देते थे, व्यू पॉइंट्स एक दूसरे के एक्सचेंज करते थे, अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लेते थे. As even when recently Mr. Gadkari in assembly sessions where Mr. Pawar also was there, एक session था joint session और birthday celebration जो भी उन्होंने कहा कि Mr. Pawar also when he was there as a head of Maharashtra, whichever party he was ruling, always the kingmaker or the king himself. He respected other people's views. लोगों को सामने वाला जो भी नेता उनसे पूछते थे, उनके राय अगर अच्छा हो तो उसे एक्सेप्ट करते थे, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते थे. But they were always a decorum maintained, respect for each other. और एक दूसरे को एडजस्ट करके महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स और आफ्टर ऑल इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली प्रदीप जी, यस सर, द एक्चुअल वर्ड्स दैट मिस्टर नितिन गडकरी यूज्ड वर कुछ वो हमारे काम करते हैं, कुछ हम उनके काम करते हैं. बिल्कुल सर. इस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति बहुत कोऑपरेटिव वे में चलती है. बिल्कुल सर. यानी एक दूसरे के खिलाफ आज की तारीख में एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार की द्वेष भावना देखने को मिल रही है वो पहले महाराष्ट्र में ऐसी नहीं थी. नो इट वाज यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू सेड. बिकॉज़ जिस प्रकार हॉस्टाइल तरीके से कि अरेस्ट करना है, उसको अंदर डालना है, आई मीन ये इस प्रकार से व्हाट आर वी लुकिंग टुवर्ड्स आफ्टर ऑल द लीडरशिप ऑफ द कंट्री, द लीडर ऑफ द स्टेट, the people, the youth, जो generations, the next, they're looking at them for advice, they're looking at them for guidance, they look at them as role models. मगर हम लोग ऐसे रोल मॉडल पैदा कर रहे हैं कि एग्रेशन है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना, एक दूसरे के खिलाफ द काइंड ऑफ लैंग्वेज बीइंग यूटिलाइज्ड, जो गाली गलौज. और ये पॉलिटिकल लीडर्स जिसको हम लोग देखते हैं, अगर वो इस प्रकार से बात करने लगे, लफ्जों का उच्चारण, there's no love and affection and warmth in whatever we do. There is no political civilized discourse. There is no civilized discourse left in politics. बिल्कुल. Everybody is attacking everybody in the worst possible manner. No, that is terrible. That is terrible. And एक जमाना होता था कि लोग पोएट्री के माध्यम से, कविता के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से एड्रेस करते थे, मगर आज के दौर में वो है ही नहीं. I mean, the whole thing has been lost and people have become angry, aggressive, violent, abusing, casting abuse. And जेल भेज देंगे, जेल जाना पड़ेगा, छोटे-छोटे बात के लिए NC फाइल. What are we talking about leadership? प्रदीप जी, दूसरी बात क्या है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कोई किसी के खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल नहीं करता. छोटी-छोटी बात पर भी. आजकल हर कोई जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रही है, लिहाजा आप देखें जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, बिल्कुल विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के जो भी आपके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है आप जाकर के डेफेमेशन केस फाइल कर दें, कोई और केस फाइल कर दें. बट दिस इज आई थिंक बिकमिंग अ बिट मच. आफ्टर ऑल प्लीज डू रिमेंबर देयर इज अ हाउस, इट इज कॉल्ड द असेंबली, द स्टेट असेंबली. Both the ruling party and the opposition are part of that assembly which is supposed to run the state. All of you are responsible for running the state. It is not just the ruling party. All of you. Because all of you are political representatives, are people's representatives. तो मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको इकट्ठे बैठ करके आपको भले एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आप 2 या 3 दिन तक जितनी भी लीडरशिप है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, सब लोग इकट्ठे बैठ करके ये तय करें कि भाई these are red lines beyond which we will not go. That's it. That's the way to run a state. महाराष्ट्र की ये राजनीति नहीं थी. आपको याद होगा, जैसे मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं, हरियाणा में
बंसीलाल जी की सरकार आती थी तो भजनलाल जी जेल में होते थे, भजनलाल जी की सरकार आती थी तो बंसीलाल जेल में होते थे। ये राजनीति कभी महाराष्ट्र में आज तक कभी नहीं आई, ये पहली बार ऐसा हुआ है। प्रदीप, So we need change. एक चेंज है कि आप जैसे बोला सब पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे और what are we showcasing to the world? What are we showcasing to the state? What are we showcasing? तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे यूथ है जो हमें देख रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं. They're aping us. They're looking at us as role models. हम क्या रोल मॉडल ऑफ लीडरशिप प्रेजेंट कर रहे हैं सामने नौजवानों के सामने, हमारे यूथ के सामने, हमारे जो एम्बिशंस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या दिखा रहे हैं. वी नीड टू चेंज दैट. जैसे आपने कहा कि ऑल पार्टीज हैव टू सिट टुगेदर. Yes, right. And I remember Sushma Swaraj in the parliament, she had a beautiful quote. She said, झगड़ा या दुश्मनी जम के करो पर ये गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा न हो. जी. So that is what we saying. I mean, why should we तलवार निकालना? What celebration? हम Celebration on somebody's arrest? Arrest. Are you mad? Is that a cause for celebration? I mean, come on. This is terrible. This is absolutely terrible. This cannot be borne. You know, किसी की भी गिरफ्तारी कोई भी वजह हो, it is not a cause for celebration. Let me tell you very frankly. And I am saying this. I am saying this. And the person who has been arrested is the person who has attacked me, who has attacked you. But in spite of that, I say this is not a cause for celebration. This is a very sad day indeed. It's a sad day. How can you do this? तलवार निकाल करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अजीबो गरीब मसला है. And tone down जिस प्रकार से एक दूसरे को ऑक्यूपेशन के नाम से गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को जात और मजहब के नाम पे गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को जिस प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं, जो डिफेमेटरी लैंग्वेज, जो वेनमस लैंग्वेज, जो वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, somewhere this has to stop. No, it has to stop. We need to talk. हमें प्यार और मोहब्बत की जो भाषा है उसे उच्चारण एक दूसरे को करना चाहिए. कभी कभी होता, पहले इस जमाने में होता था कि ठीक है चुनाव के वक्त एक दूसरे को खूब आप कुछ भी कहो, पर चुनाव के बाद गले मिलकर अपने डे टू डे अफेयर्स जो है करना, जो सत्ता बैठे हैं उनको कॉपरेट करो, विरोध करो. एक डिसेंसी होता था, एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ एड्रेसिंग था, एक दूसरे को विचार विमर्श करके एक दूसरे का काम करना, एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना. Everything is gone. अरे भाई प्रदीप जी, आपको याद होगा after the 1962 war, Pandit Jawaharlal Nehru, while addressing the joint house of the parliament, he actually said, the Chinese have conquered territory where not a blade of grass grows. It might as well be the moon. To which I think Ram Manohar Lohia ji stood up and said, not a single blade of hair grows on my head. So can I give that to the Chinese too? Now, ये तर्क वितर्क जो है आज की तारीख में बिल्कुल मिसिंग है. ये तो ये जो सड़क की भाषा है, सड़क की गुंडागर्दी की जो भाषा है आज की तारीख में जो पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई है, मैं उसको बिल्कुल धिक्कार करता हूं, उसकी निंदा करता हूं. आप कृपा करके, जैसा प्रदीप जी ने कहा, आप एग्जाम्पल हैं, आप उदाहरण हैं नई पीढ़ी के सामने, बाकी सब लोगों के सामने. Everybody looks to Maharashtra. That Maharashtra will set the tone for the political discourse in the country. आप वो करें. मैं मान करके चलता हूं कि जहां तक सेंट्रल एजेंसीज का सवाल है, आज की तारीख में हर एक के जहन में ये बात जरूर उठेगी कि भाई सेंट्रल एजेंसीज को क्या सिर्फ नॉन बीजेपी लीडर्स ही मिलते हैं अरेस्ट करने के लिए? आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का यानी रूलिंग पार्टी का कोई भी लीडर आज तक सेंट्रल एजेंसी ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया. सारे नॉन बीजेपी लीडर्स ही हैं, मानता हूं. लेकिन उस सवाल को आप कैसे एड्रेस करेंगे? दोनों तरफ से, भले भारतीय जनता पार्टी हो यानी रूलिंग पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक भाषा की जो शालीनता होती है, एक भाषा की जो एक सभ्यता होती है और एक दूसरे के बीच में जो संस्कार होते हैं, एक दूसरे को सम्मान देने की जो बात होती है, उसको कृपा करके ना खोएं. ये मेरा सबसे निवेदन है. आई एम अ सीनियर जर्नलिस्ट. I started my career way back in 1982. 1982 से लेकर आज तक मैं जर्नलिस्ट हूं. 40 बरस हो गए मुझको. इंदिरा जी के वक्त में भी, राजीव गांधी के वक्त में भी, भले नरसिम्हा राव जी हों, देवे गौड़ा जी हों, बाकी सब लोग हों, इस किस्म का डिटीरियोरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस प्रकार अभी गिरे हैं, आज तक मैंने नहीं देखा है. और महाराष्ट्र में तो ऐसा कभी नहीं होता था. Nobody used to get anybody else arrested.
कोई ऐसा नहीं होता। It was महाराष्ट्र और एक पोल स्टार जैसे गाइडिंग फैक्टर होता था। जी। देखो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स इस जी। प्रकार से होता है। लोग देखो नेता लोग एक दूसरे को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट when प्रमोद महाजन was alive, he used to say that हम भले कितने स्टेट में भिड़े पवार साहब के साथ हो, इससे साथ हो, अलग अलग पार्टीज के साथ हो, मगर हम जब दिल्ली जाते हैं तो वी आर महाराष्ट्र, वी स्पीक एज वन लैंग्वेज, हम Yes. एक लैंग्वेज में बात करते हैं, एक दूसरे के इश्यूज उठाते हैं, महाराष्ट्र के इश्यूज उठाते हैं। ये जिस प्रकार आज के लेवल ऑफ पॉलिटिक्स गिरा हुआ है, आई मीन एज यू सेड, एब्सोल्यूट नीड फॉर सेल्फ रेगुलेशन अमंग पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिकल लीडरशिप इज लीडरशिप व्हेन एवरीबॉडी इज वाचिंग। एक छोटा बच्चा से लेके एक बुजुर्ग तक वो देख रहा है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर क्या है, कि कौन से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जी। जिस एग्रेशन से बात करते हैं, क्या रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, एक दूसरे को इज्जत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लैंग्वेज अरेस्ट अंदर डालने की, अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, बात बात पर अरेस्ट करो, इसको करो, सेंट्रल एजेंसीज लोकल ऑपोजिशन को कर लेते हैं, लोकल लीडर सेंट्रल दूसरे पार्टीज, एवरीवेयर वी आर अलाउइंग डोमिनेशन ऑफ सेंट्रल Yes, एजेंसीज। yes. और घूम फिर के ये आगे जाके लोगों को ही तकलीफ होने वाली, जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल क्लास को ही तकलीफ होने वाले जी। हैं। ओवर डिपेंडेंस जी। rather than having self regulation और एक दूसरे से अपने बिहेवियरल एटीट्यूड्स और चेंजेस स्मूथ करने के बजाय हम एनफोर्समेंट एजेंसीज को यूटिलाइज करके एक दूसरे को लेवल स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रदीप There's- जी, there's प्रदीप जी, absolutely a दूसरी call बात, for. लेकिन दूसरी बात यहाँ पर जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, हमारे संजय राउत जी भी जो है, चलिए आप सामना के एडिटर हैं, लेकिन आप आदरणीय सम्मानीय राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको भी शोभा नहीं देता इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना। मतलब इस किस्म के शब्द मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता भाई, ऑन एयर आई कांट डू इट। जिस जो आपने बोला ये गाली नहीं होती है भाई, आप कौन से विद्यालय में पढ़े मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाकी हर भाषा में वो गाली होती है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं, अ मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। कोई आदमी अगर अक्यूज्ड है, उसके खिलाफ तफ्तीश चल रही है, जो भी एजेंसी है उनको तफ्तीश करने दीजिए, उनको आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बाहर आएगा, जो कोर्ट का निर्णय होगा, वो सबके लिए बाध्य होगा प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अरेस्ट की वजह से अगर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, चीखना शुरू कर देंगे, फला फला देशद्रोही है, फला फला उसके तार इसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समीर वानखेड़े जी के केस में, समीर वानखेड़े जी के केस में मैं आज तक बोलता हूं कि समीर वानखेड़े ने तकरीबन 150 के करीब 150 के करीब बड़े बड़े माफियाओं को जेल में डाला। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने कोई और इलीगल चीज करी होगी, कोई गैर कानूनी चीज उन्होंने करी नहीं करी, वो कोर्ट तय करेगा, वो मैं और आप नहीं तय करेंगे। सीधी सादी बात है। आज की तारीख में he is being investigated, the courts are looking at the matter, let's see what happens. But as far as his record as the head of the Narcotics Control Bureau is concerned, it is second to none. In fact, it should be an example for everybody else to follow. Let's be very very clear on that. हाँ, जहां पर उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म आ सकता है वो ये है कि बॉलीवुड को लेकर के उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैशन दिखाया, एक्स्ट्रा इंटेंसिटी दिखाई, अगर वहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते तो शायद किसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता प्रदीप जी। Sir, one thing, let me go ahead also. What Mr. Wankhede has done, consumption is a crime. Now, why don't the government, if it feels bad that consumption जो करते हैं उसको उठा के अंदर डालना एक crime है, तो आप कानून को कानून बदलवाइए ना। बदलाव कीजिए। Wide sentiments है across the nation that consumption should not be taken for criminal prosecution या criminal arrest होना चाहिए, arrest नहीं होना चाहिए। It should be a civil liability. Civil liability या fine market छोड़ने वाली बात है, तो जी। आप उसको incorporate क्यों नहीं करते? If the laws are outdated, where Mr. Modi says laws में कानून में बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव आप लाइए ना। That's right. Why you leaving it to the mercy and interpretation of the investigating officer or the enforcement agencies पे क्यों छोड़ते हो? आप कानून क्यों नहीं लाते? Because enforcement agencies are only implementing the law. Implementing the law, और आप अगर उसमें जी। consumption एक crime है, जी। which can be arrested. Conscious possession is a crime. Even if he's not having physical possession, conscious possession के लिए provision है। तो it depends upon the interpretation of the particular officer कैसे वो इस्तेमाल करे। जी। और कानून में है, और फिर आपको ये इतराज है कि उस enforcement officer ने strictly कानून को enforce किया। I think that is being unfair to the officers at some point of time, because you got very big task before you. And the other thing, where drugs is concerned, because this is not a normal crime. It's not a normal crime. बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, फ्यूचर हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन
टोटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, अनरीजनेबल क्राइम, यू नीड टू हैव अनरीजनेबल वेज टू हैंडल इट. देन व्हाई डोंट यू एनफोर्स द लॉ? चेंज द लॉ. Or, as I have said before, just like there is a law in Thailand, for example, in the Middle East, for example, if you are in possession of a banned psychotropic or narcotic substance, the punishment for that is death by hanging. If you are caught distributing, if you are caught producing, if you are known to be a drug smuggler, वहां पर कोई अपील, कोई वकील नहीं है, सीधा आपको फांसी होती है. वही कानून मैं समझता हूं हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए. इफ यू वांट टू बैन ड्रग्स, यू हैव टू डू इट. आखिरकार रेप के लिए, बलात्कार के लिए, गैंग रेप के लिए, अंडर दी वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, निर्भया केस के बाद वी ब्रॉट इन द डेथ सेंटेंस. यस. सो इज द केस विद ड्रग कंजम्पशन. उसके लिए डेथ सेंटेंस लेकर के आइए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आइए जी, या फिर इस किस्म का कानून लाइए, so that the punishment should be so exemplary, it should act as a deterrent. Now, my point is, when an officer implements the law, you cannot just keep attacking him and attacking him and attacking him on God alone knows what. That seems to be very, very unfair. It is also unfair to label a person as anti-national merely because the person has been arrested, even if he is a minister. I believe he's a friend of ours. बिल्कुल सर. मैं तो उनको दोस्त मानता हूं, सिंपल बात है. लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो आरोपित व्यक्ति हैं, उन पर आरोप है, वो आरोप साबित नहीं हुआ है, वो कोर्ट का मानना है, और उसके ऊपर अगर आप तलवार निकाल रहे हैं, आप इतनी खुशियां मना रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी को शोभा नहीं देता. सिंपल बात. All parties, all leaders, self-regulation. हर पार्टी, हर दायरा, every segment of the population, every segment of leadership, they have to have some kind of self-regulation, restraint, सभ्य भाषा का प्रयोग, अच्छे भाषा का प्रयोग, जनरेशन, आने वाले जनरेशन जिस प्रकार से उनसे इंप्रेस होए, उस प्रकार का भाषा इस्तेमाल कीजिए. No personal attacks. No personal attacks. आप why are religion, caste, creed, color and your family पे आप जिस प्रकार से अटैक करते हो कि आप खुश जब नहीं है, जैसे it's like the old Roman arena where people were crying for the blood of the warriors who were fighting out there. Absolutely. We are living in a civilized world where everything works on reason, everything works as a rule of law, and everything works in a very democratic and civilized process. And the leadership, political leadership, is the most accepted kind of leadership where people look towards, and they find the role models in them. तो we need civilized behavior. आपके सामने BMC elections अभी आ रहे हैं. BMC elections के आपके सामने आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो? कि आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो अगेन द हिंदू मुस्लिम डिवाइड, कि डी गैंग के कुछ लोग थे, वो जो 20-25 या 30 साल पहले इन्होंने ये क्राइम किया, और but then now whom are you going to blame? बोलेंगे इसने, इन्होंने पहले शुरू कर दिया, इन्होंने पहले शुरू कर दिया, आपने राणे जी को अंदर डाल दिया, वो मंत्री थे तो आपने मंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया. आप बोलते कि नवाब मलिक को आपने बिना समन्स के उठा के अंदर डाल दिए. बट हु स्टार्टेड इट? अर्नब गोस्वामी को भी बिना समन्स के सुबह 5 बजे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आपने भेजा, सचिन वदे जी को, अर्नब गोस्वामी को घर से उठाने के लिए. तो मेरा ये कहना है कि आपने अगर कोई चीज जायज करी है, वही चीज जब आपके साथ होती है तो वो नाजायज नहीं होती है. लेकिन मेरा ये कहना है, अब जरा बस कीजिए, आराम से रहिए, संयम बरतिए, रेस्ट्रेंट दिखाइए. जैसे महाराष्ट्र में पहले राजनीति होती थी वैसे करिए, और हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इधर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उधर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इधर से आप लांछन लगा रहे हैं, सामने से कोई आरोप लगा रहा है, उसके बजाय अगर ये बात करें कि मिठी नदी को आप साफ कैसे करेंगे, ओशिवारा नदी को आप साफ कैसे करेंगे, दहीसर और बोईसर नदी को आप साफ कैसे करेंगे, मुंबई शहर में आप किस प्रकार मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर ऑल इफ दिल्ली कैन डू इट, व्हाई कांट मुंबई? ये सवाल हैं, आपके सामने हैं. जॉब्स कब मिलेंगी लोगों को? मुंबई शहर की सफाई कब होगी? व्हेन विल वी हैव अ मुंबई वेयर वी कैन नॉट स्मेल, हैव द सेंट ऑफ गार्बेज कमिंग इनटू आवर नोजेस? सिंपल बात है. और मुंबई के जो स्लम हैं, जो SRA की स्कीम्स अभी तक जो रुकी हुई हैं, वो कब शुरू होंगी? लोगों को झोपड़पट्टियों में रहने से निजात कब मिलेगी? इसके ऊपर बात करें.
आप क्या बातें कर रहे हैं? विकास की कोई बात नहीं कर रहा, कुछ कोई बात नहीं कर रहा है। आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। और वाहियात बात क्या है प्रदीप जी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। I don't think this is civilized there was a behavior. time when gangsters भी फैमिली को छोड़ते थे कि Yes. गैंगस्टर्स भी वर्स्ट ऑफ गैंगस्टर्स एक दूसरे को खून खराबा भले होता था, बट दे टू लीव द मतलब बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली को हाथ नहीं लगाएंगे। We will not touch any of the women. Will No, not touch the women. women and children will not be हम touched. तो हाथ लगाएंगे, मगर अभी कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। आप वाइफ को अटैक कर रहे हैं, बच्चे को अटैक कर रहे हैं, बच्चे को वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं, वाइफ के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, वाइफ के पर्सनल नोट्स आप पोस्ट कर रहे हैं, वाइफ के पर्सनल सॉन्ग्स आप डिस्प्ले कर रहे हैं और उस पे मजाक उठा रहे हैं। व्हाट हैप्पीनेस आर वी डूइंग? What have we reached as a society? हम कहां पर पहुंचे? And why we become so sinister that we enjoy only these kind of things? हम इसी से खुश है कि किसी के वाइफ के बारे में कुछ बोले, किसी के बच्चों के बारे में एक्सपोज करे, किसी के फैमिली के ओल्ड सीनियर सिटीजन बुजुर्ग है उसके बारे में कमेंट करे। जैसे आपने कहा प्रदीप जी, किसी के प्रोफेशन के बारे में, किसी के रिलीजन के बारे में, यस, ये क्या मतलब हुआ? क्या as you said, why can't we talk about development? We have one minister, I mean जो भी है सच्चाई है, जितेंद्र अवार्ड, कामाठीपुरा, लोग रेड लाइट एरिया बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कामाठीपुरा में हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं जी। one of the biggest redevelopment projects of Mumbai from कामाठीपुरा, BDD चौल। तो ऐसे रेड लाइट एरियाज में आप लोगों को घर बना के दे रहे हैं। बीडीडी चौल जो 50 साल से वंचित थे, उसको आप 500 स्क्वायर फीट बना के दे रहे हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं, उनको रेंट दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट मंथ आपको पैसे मिलेंगे। This is what development is. This is what the people want to hear. मगर people अभी इसके सामने तुलने में आपने हिंदू मुस्लिम की बात की तो people are forgetting about. People don't want to talk about development. You look at Aditya Thackeray. Listening to you have an example. Yes. Pradeep ji, we have an example of Mr. Jitendra Award and Mr. Aditya Thackeray. Aditya Thackeray ने जिस प्रकार काम किया है महालक्ष्मी के आसपास, वर्ली में, नासिक में, मुंबई में, हर जगह पर एज एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड एज द मिनिस्टर कंसर्न विद मुंबई, जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, मतलब जबरदस्त। इस किस्म का काम होना चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। इसके बजाय आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। This is absolutely terrible what is happening at the moment. हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लीडर्स, एवरी पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप से रिक्वेस्ट करेंगे, जनहित में हमारे नौजवान के फ्यूचर के बारे में, हमारे नौजवान जो लीडरशिप को देख के इंस्पायर होते हैं, उनके लिए एटलीस्ट आप डेवलपमेंट की बात करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें, एक दूसरे का तारीफ करें, एक दूसरे को डेवलपमेंट के मुद्दे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के आर्गुमेंट एक्स करें, सजेशंस ले लो और इसको इनकॉर्पोरेट करो, हमेशा डेवलपमेंट की बात करो। टुडे वी आर इन अ बिग क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे जीडीपी ग्रोथ इज डाउन, द स्टेट जीडीपी ग्रोथ इज डाउन, वी आर लुकिंग empowerment of women, how to encourage the youth towards proper leadership, guiding them towards educational careers, vocation. अभी स्कूल खुलने लगे हैं, स्कूल के लिए क्या करना चाहिए, कॉलेजेस के क्या करना चाहिए, फीस को किस प्रकार से accommodative, affordable करे। Good work has been done, as you said, Aditya Thackeray, digital classrooms in public schools, municipal schools, public schools. This is the need of the hour. And you have an example. We have an example. No, hang on a minute. You have a model in front of you. Model in front of you. दिल्ली में, yes. दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स की कायाकल्प हुई है। बिल्कुल। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। yes. दिल्ली में हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सुधर गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जीरो बिल। बिल्कुल 300 यूनिट तक जीरो बिल आया है। yes. अब मेरा ये कहना है, मैं तो बार बार एक ही बात को कहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीरो बिल दे सकती है, तो यहां पर जो भी बीएमसी कंट्रोल करता है, यानी शिवसेना, आगे जो मर्जी जीते, शिवसेना जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, जो मर्जी जीते, व्हाई कांट यू गिव अ जीरो बिल ओवर हियर? इफ द पीपल ऑफ दिल्ली कैन एंजॉय दैट फैसिलिटी, व्हाई कांट इट बी डन ओवर हियर? यहां पर वो क्यों नहीं हो सकता? अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम कर सकता है, तो यहां मुंबई में हमारे लीडर यहां पर क्यों नहीं कर सकते? या फिर हम इंतजार करें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी यहां पर आए और वो यहां पर बीएमसी का चुनाव जीते, उसके बाद ये सब होगा? This is terrible. I admire one thing is that BMC has been very cooperative. One of the best public transport in the whole country. Yes. BST, the great services. अब BST के अब सर्विस देखो, छोटे-छोटे buses, every nook and corner of Mumbai, अंदर के बस्ती छोटे-छोटे गली है, लास्ट टॉप तक वो जाते हैं। ऐसे I don't think we don't have this kind of
caterpillar kind of capillary network anywhere in the country, but the BMC management has to project the good things they're doing. Except electricity, you've got the best schools. Every ward mein. No, but as far as BMC school are concerned, they need a makeover. They need a makeover, which Yeah. Aditya Thackeray is doing. I hope so. He's That's it. trying to show to the world that we are having digital classrooms. Even during the COVID times, he saw to it the digital classrooms के माध्यम से operate करे. Where transport, BST, public schools, hospitals. And the way in which the BMC has handled COVID. Yes, and the hospitals. And the hospitals, Yes. you got a good hospital in every ward of BMC. That actually, as you say, they have not been able to highlight. शायद जितने केजरीवाल हाईलाइट कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, आप देखो BMC के हॉस्पिटल इज देयर इन एवरी वार्ड. You talk about Jew, you got the Cooper, you talk about H East, you got VN Desai, every place in Mumbai, you got a fantastic BMC network, local dispensaries, बहुत सारे हैं. Things are there, except electricity. Electricity, something has to be done. And you talk about free power of the people and woman parliamentary. जैसे केजरीवाल ने किया कि women जो travel करते हैं उनको free, girls को free करे. Yes. ये BMC के अंदर कौन सी इतना बड़ा बजट है? अगर 45,000, 47,000 करोड़ के बजट कर रहे हैं और हमारे बच्चे हैं, बेटी है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको अगर फ्री ट्रैवल दे, it's affordable. It's can be accomplished, can be achieved. You need the willpower to do it. And I think under Aditya Thackeray, they can really do it. They can make a big change. Pradeep ji, the fact remains that maybe we should all concentrate on this. अगर इसके ऊपर हम लोग फोकस करें, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, किस प्रकार हम लोग मुंबई का विकास करेंगे, महाराष्ट्र का विकास करेंगे, उस पर सबका ध्यान केंद्रित हो. उस पर आप जितना मर्जी वाद विवाद कीजिए, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी डिबेट कीजिए, उसके ऊपर आप मतलब विकास के ऊपर अगर आप लड़ाई करें, वाह, ये होगी राजनीति. ये असली राजनीति होगी हिंदुस्तान में. जिस प्रकार एक जमाने में पंडित नेहरू एक तरफ और सी राजगोपालाचारी एक तरफ, स्वतंत्र पार्टी एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ, दोनों का अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल, उसके ऊपर जो लड़ाई हुआ करती थी. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच वी आर लैकिंग टुडे. आज क्या हो रहा है? आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. भाई तुम गुंडे हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम एंटी नेशनल हो, तुमने हिंदुस्तान को सत्यानाश कर दिया. अमेरिका से देखो ये क्रिटिसिज्म आ रहा है, उधर से ये क्रिटिसिज्म आ रहा है. मैं ये मान करके चलता हूं, अगर आज की तारीख में हमारे जितने मंत्री हैं, हमारे जितने नेतागण हैं, आज महाराष्ट्र के नेतागण ये तय करें कि हम एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे. भाषा हमारी है, जबान जो हमारी है, उसका हम ध्यान रखेंगे. एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करेंगे और मुंबई शहर को ड्रग्स फ्री बनाएंगे. अगर आज आप ये प्रण ले लें तो मुझे लगता है एक बार फिर मुंबई, earlier Bombay, Mumbai will again be the queen of all Asian cities. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. Have a great day and namaskar.